हेलो गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके नई चैनल में आपका स्वागत है। सिंपलीफिकेशन का सवाल पे आपका सवाल चल रहा था, एलजेब्रा का सवाल था ना। चलिए, फार्मूले बेस पे क्वेश्चन कर रहे थे हम। 13 सवाल कर चुके थे, 14 नंबर सवाल से स्टार्ट करना था, तो हम 14 नंबर सवाल को बनाना चालू करेंगे। ये 14 नंबर का सवाल आपके सामने है। ये आपका एलजेब्रे का सवाल, अगर फार्मूला आपको याद है तो आप सवाल को लगा पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं लगा पाएंगे। मैं बताया था, आप हाई स्कूल इंटर में अगर जब आप पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं तो एलजेब्रे का ढेर सारा फार्मूला आपको 9 में देखने को मिलेगा, है ना। अगर आप क्लास 9 में जाएंगे तो आपको वहाँ देखने को ढेर सारा मिलेगा। तो उस फार्मूले को आप समझ नहीं पाते हैं कि वो फार्मूला लगता कहाँ है। तो आज ये आपको पता चल जाएगा कि ये फार्मूला जो है इसी सब क्वेश्चन पे लगेंगे। अगर आपको फार्मूला याद है तो ये सब क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे, नहीं तो अन्यथा इस सवाल को आप करना चलेंगे ना। अगर इस सवाल को वर्क करेंगे, इसका घर निकालेंगे, इसका करेंगे, फिर आप इतना लंबा करेंगे तो आपका काफ़ी समय चला जाएगा। लेकिन हमको एग्जाम में आपको समय नहीं गंवाना है, समय को बचाना है। अगर समय को बचाना है तो आप इस सवाल को ध्यान से आज देखेंगे। आज इस सवाल को हम पूरा कंप्लीट करेंगे ताकि आपको सवाल समझ में पूरे आए। चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला सवाल देखिए, ये 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर के सवाल आगे जो लगाया गया था, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके वहाँ देख लीजिएगा। चलिए 14 नंबर सवाल से स्टार्ट करें। अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, आगे से आप क्लास देखिए, आपको यहीं से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इस पे सवाल आपका जो है, ये आपका सूत्र है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी पे आपका फार्मूला है। तो आपका बनेगा क्या, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यही आपका बनेगा, है ना। इसी फार्मूले पे आपका सवाल लगाया जाएगा। जैसे आपको फार्मूले में आप इसको जानते हैं कि अगर ये आपको दिया रहेगा तो ये आपको निकालना रहेगा, अगर ये आपको दिया रहेगा तो ये निकालना है। तो इस सवाल में आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आपका दिया है, तो आपको निकालना 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यही निकालना है। तो इसी सवाल पे आप बनाइए और बताइए कि आंसर इसमें क्या हो जाएगा। ऐसे ही करते हम चलेंगे। चलिए लगाना चालू करें। अब देखिए, आपका कोष्टक में क्या है, मैं कोष्टक में लिख देता हूँ। आपका क्या है, 18 है, यही तो है ना। 11 है, 18 नहीं है, 11 है। चलिए सही करते हैं। देखिए, तो यहाँ क्या है, 11 प्लस आपका 8 है, फिर इसका होल स्क्वायर। अब इसको कुछ करना नहीं, इसको आप बाहर निकाल लेंगे। आप देखिए, जब इस करड़ी से आपको हटाएंगे ना तो 11 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 11 लिख देंगे। लेकिन आपका फार्मूला में, अभी आप फार्मूला देखिए तो इसमें क्या लिखा गया है, लिखा गया है 2a लिखा गया है स्क्वायर, और प्लस क्या लिखा गया, 2b स्क्वायर, यही तो लिखा गया है। तो इसी फार्मूले पे हम करेंगे। देखिए इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें 11 निकालेंगे, 11 में आप 2 से गुणा कर देंगे, फिर यहाँ आप प्लस कर देंगे, 8 में आप 2 से गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 कर देंगे। यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा क्या, अभी देख लेते हैं। फिर यहाँ 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ प्लस कर देंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा, इसको आप जोड़ेंगे, 6 दो 8 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे 3 38। 38 आपका आंसर दिया होगा, है ना। 38 आपका सी वाला आपका आंसर दिया, यही आपका आंसर बन जाएगा। क्यों, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका स्क्वायर वाले पे सवाल जो है, इसमें 2b स्क्वायर आपका दिया है, तो यही आपको निकालना है। ये आपका होल स्क्वायर है, जब इस स्क्वायर को आप हटाएंगे तो 8 बाहर निकल आएगा, नहीं तो आपका वर्ग लगा रहता है ना। तो इसमें आपका 8 बाहर निकल आएगा, इसमें 11 बाहर निकल गया, 2 से गुणा कर देंगे, आप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, सवाल समझ में आया। चलिए, अगर नहीं आया तो अगला सवाल देखेंगे, 15 नंबर सवाल, तो जरूर समझ में आएगा। 15 नंबर सवाल को हम बनाते हैं, एकदम आराम से आपको बनाएंगे ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। 15 नंबर सवाल देखिए, क्या करेंगे भैया, इसमें लिखा है आपका करड़ी में, देखिए लिखा है 7, यही तो है ना। फिर आपका प्लस लिखा गया है, फिर करड़ी में आपका 6, फिर आपका होल स्क्वायर, यही है। अब इसमें 7 बाहर निकालेंगे, इसमें तो 2 गुणा कर देंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, 6 निकालेंगे बाहर, इसमें 2 गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, इसको आप जोड़ेंगे, यहाँ आ जाएगा 6 2 26 आपका आंसर आएगा। क्यों, 26 दिया है क्या, 26 आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया। कितना समय लग रहा है इस सवाल में बनाने में, है ना। जो भी आपको बस करना है, ये भी आप नहीं कर सकते, लेकिन आप धीरे धीरे जब अभ्यास कर लेंगे, आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट 26 बोल के आंसर कर सकते हैं, है ना। इसी यहीं आप यहीं पास में अगर लगाना चाहे तो हल कर सकते हैं, छोटे से पेन में सिर्फ 2 पेन आपको डुलाना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला नंबर लगाइए, 16 नंबर। ये भी देखिए आपका उसी पे सवाल सेम है, फार्मूले पे। फार्मूला एक बार मैं आपको बता दिया, उसी फार्मूले पे सब सवाल लगेगा। जहां जहां फार्मूला चेंज होगा वहां वहां मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। चलिए सवाल देखिए, आपका 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर सवाल में आपका क्या है, ये आपका करड़ी में 7 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर आपका करड़ी में 5, इसका होल स्क्वायर करेंगे। क्यों, इसका करेंगे, यहाँ 7 करेंगे, गुणे 2 कर देंगे, यहाँ प्लस करेंगे, 5 गुणे 2 कर देंगे, 5 दूनी 10 कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, 7 दूनी 14 कर देंगे, इसको जोड़ेंगे आप, यहाँ 24 हो जाएगा। 24 आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, 24 ए वाला आपका आंसर हो जाएगा।
आंसर आपका 24A वाला हो जाएगा। अब बताइए, सवाल एकदम समझ में आ रहा है? एकदम आसान से आप बस मुस्कुराते लगाते चलेंगे, है ना? ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। लोड तो आपको लेने की एकदम ही ज़रूरत नहीं, क्योंकि सवाल एकदम आसान है। अगर इस सवाल को आपको नहीं आता तो सवाल को 1 बार, 2 बार, 3 बार आप अभ्यास करेंगे तो ज़रूर आ जाएगा, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि एक बार में ही सवाल कोई सीख ले जाए, है ना? आपको भाई 2 बार, 3 बार अभ्यास करना पड़ेगा। इसीलिए मैं एक सवाल पे आपका 5-5 सवाल, 6-6 सवाल आपको दिया हूँ। सेम है, देख लीजिए। अगर आप 14 नंबर लगाए होंगे, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर सेम है। कोई बदला हुआ है? नहीं ना, बस अंक में बदला हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको सीख ले जाए, ताकि आपको अच्छे से अभ्यास हो जाए। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या है भैया? 17 नंबर सवाल सेम आपका है, लेकिन इसमें देखिए माइनस का है। देखिए इसमें माइनस आया, देख रहे हैं? लेकिन क्वेश्चन भी आपका कुछ अलग है क्या? हाँ, क्वेश्चन क्या अलग है, इसमें फार्मूला अलग है। इसमें देखेंगे आपका जो पैटर्न अलग है, लेकिन इसमें फार्मूला आपका अलग है। इसमें 4AB वाला है, इसमें देखेंगे 4AB वाला कैसे है। मैं इस फार्मूले को लिखता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अगर फार्मूला मैं आपको लिखता हूँ, आपको ध्यान से देखना है, तब आपको समझ में आएगा। इसमें आपका फार्मूला क्या है? देखिए मैं लिख रहा हूँ, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही ना है, माइनस फिर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसे हम क्या करेंगे? चलेंगे इसको हल करने। इसका देखिए आंसर आएगा प्लस आएगा, 4AB आएगा, यही आएगा। अब इसको मैं सूत्र को थोड़ा सा मैं हल कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो। फिर आप यहाँ लिखेंगे प्लस 2AB, यहाँ माइनस लिखेंगे, कोष्टक में आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, माइनस तो माइनस लगेगा, माइनस 2AB, AB ये है। अब कोष्टक बंद। अब इसको फिर आगे डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, 2AB हो जाएगा, माइनस है। तो जब इसका अंदर कोष्टक तोड़ेंगे तो इसमें आपका चेंज हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आपका प्लस हो जाएगा। क्यों? सब चेंज हो जाएगा, है ना? चेंज हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा? यहाँ 2AB हो जाएगा, 2AB हो जाएगा। अब देखिए कुछ कट रहा है तो उसको काट लेंगे। देखिए कुछ कट रहा है क्या? यहाँ माइनस हो जाएगा, अंदर का गुणा हो जाएगा तो माइनस होना चाहिए था। क्यों? यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ आपका माइनस हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये प्लस और ये माइनस से कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस से कैंसिल, तो आपका यहाँ प्लस प्लस बचेगा, यहाँ प्लस 4AB हो जाएगा। तो 4AB हो जाएगा, इसी पे आप लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए इसी पे लगाना स्टार्ट करते हैं ताकि आपका सवाल आसानी से बन जाए। देखिए यहाँ प्लस था ना, जब अंदर आपको गुणा करेंगे, यहाँ माइनस का प्लस में गुणा करेंगे, यहाँ माइनस बन जाएगा, और यहाँ आप गुणा कर देते, यहाँ प्लस बन जा रहा है, ठीक है? वही आपका किया गया सेम। अब ये फार्मूला आपको समझ में आ गया। उसी आधार पे हम 17 नंबर सवाल लगाएंगे और दिखाएंगे आपको आंसर कितने आसानी से आता है, ठीक है? अब इस सवाल को आराम से लगा लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखिए मैं सवाल को लगाना चालू करता हूँ। 4AB लिखना है, बस कुछ नहीं लिखना, लिखना 4, फिर आपको क्या लिखना है? यहाँ गुणे कर देंगे, 381 लिख देंगे आप। फिर आप क्या लिखेंगे? गुणे लिख देंगे और 257 लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। और कुछ करना थोड़ी है, कुछ करना नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, कुछ किया नहीं ना? बस क्या आपको याद रहना चाहिए? फार्मूला याद रहना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला याद रहना चाहिए। प्लस 4AB आपका आंसर आ जाएगा, प्लस 4AB मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगला भी उसी सूत्र पे है ना? लेकिन इसमें आंसर चेंज है, तो आंसर क्या चेंज है उसको भी मैं बताऊंगा। चलिए अगला चले, अगला सवाल आप लगाइए। 17 नंबर नहीं, 18 नंबर सवाल लगाइए। इसमें बताइए कि आंसर आपका क्या हो जाएगा। 18 नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। 18 नंबर लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें क्या करना है। करना ये है कि जब इसमें आपका करड़ी में दे दिया ना, देखिए ये करड़ी में था नहीं, जब ये करड़ी में नहीं है तो इसके लिए तो अलग फार्मूला लग गया। क्यों? अब ये आपका करड़ी में हो गया, तो सेम उसी पे आप लगाएंगे तो लगेगा तो है नहीं। इसके लिए करना क्या है? यहाँ लिखना पड़ेगा करड़ी में 7, यही तो है। 5 है कि 7 है भैया? अच्छा 7, फिर आप माइनस करेंगे, यहाँ करड़ी में लिखेंगे 5 और इसका होल स्क्वायर करेंगे। क्यों? समझ में आ रहा? अब होल स्क्वायर इसका करेंगे तो यहाँ निकालेंगे 7 बाहर, यहाँ 5 बाहर निकाल देंगे, 7 पचे 35 कर देंगे। अब 35 तो आ गया ये, लेकिन करड़ी में आ जाएगा। अगर करड़ी में 35 आ गया तो 4 कहाँ चला गया? 4 तो बचेगा ना, यहाँ 35 लिख देंगे। यहाँ देखिए 4 आपने यहाँ स्थान पे था, यहाँ आपका 4 बाहर था, ये भी 4 बाहर था, तो यहाँ 4 करड़ी में 35 आपका कहीं दिया है क्या? 4 करड़ी में 35 आपका बी वाला दिया है। एकदम आराम से आपका आंसर हो जाए। क्यों? एकदम आसानी से आपका आंसर बन रहा है कि नहीं? बताइए, हो रहा है कि नहीं?
तो आपका बी वाला आपका आंसर हो जाएगा 18 का। सवाल समझ में आया कि नहीं? सवाल समझ में आया तो बताइए। चलिए अगला सवाल लगाइए और बताइए आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे समय देंगे, मैं थोड़ा सा आपका क्या करूँगा, यहाँ वहाँ पीपीटी पे सवाल बन नहीं रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ बोर्ड पे लाना पड़ रहा है। थोड़ा सा आप समय देंगे, मैं आपको स्क्रीनशॉट करके लाता हूँ क्वेश्चन को। देखिएगा सवाल आपका क्या था, कितना नंबर हो गया भैया? 18 नंबर सवाल हो गया ना। चलिए 18 नंबर सवाल हो गया तो आगे चलेंगे। 18 नंबर हो गया ना, 18 के बाद आप 19 नंबर लगाएंगे, यही ना 19। चलिए 21 नंबर तक सवाल को हल करेंगे, थोड़ा सा आप समय दीजिए। सवाल समझ में आ रहा है? ये देखिए ये सवाल आपके सामने है। चलिए ये सवाल आपका क्या है, सामने है। इसी सवाल को हमको लगाने की जरूरत है। चलिए लगाया जा। देखिए 18 नंबर हो गया था, 19 नंबर सवाल लगाना। इसमें आपका आंसर पहले देखेंगे। आंसर आपका कैसे दिया, करड़ी में है ना, तो इसको हम करड़ी में लिखेंगे 11, यही तो लिखेंगे 11 माइनस फिर आपका करड़ी में 8, इसका होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर। अच्छा उसमें प्लस था तो प्लस रहेगा, अगर माइनस रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा, है ना। तो इसमें आपका कितने में आएगा अभी देखेंगे, पता चल जाएगा। इसको करेंगे 11 बाहर निकाल देंगे और यहाँ गुणा 8 कर देंगे, 11 8 88 हो जाएगा, ये करड़ी में हो जाएगा और ये 4 बाहर। क्यों, ये आपका दिया है क्या? नहीं दिया है ना, ऐसे आंसर है क्या? नहीं है ना। तो जब ऐसे आंसर आपका नहीं दिया है, 22 करड़ी में लिया है, तो हम इसको 2 से आप 4 से भाग भी कर सकते हैं। अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है, ये करड़ी में हो जाएगा, 4 बाहर निकल जाएगा, 4 में हम यहाँ 4 हो जाएगा तो 2 इसका स्क्वायर होता है, 2 दूना 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसे बाहर निकाल देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, आया समझ में भाई? 4 से हम इसको बाहर निकाल देंगे, कितना, 2 हम बाहर निकाल लेंगे, जब 2 से बाहर निकाल लेंगे इसमें 4 से हम भाग लगा देंगे तो इसमें 2 2 आ जाएगा, इसमें 8 आ जाएगा। यही आपका आंसर होना चाहिए। कहाँ पे भैया है? ये ए वाला आंसर हो जाएगा, 8 करड़ी में 22, ये वाला आंसर है। चलिए 20 नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या है। अब देखिए फार्मूला वही आ गया, 4ab आपका आ गया इसमें। अब 4ab आ गया तो अब उसी प्रकार आप सवाल लगाएंगे, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे, प्लस में आएगा, है ना। अगर यहाँ आपका चेंज होगा, देखिए मैं एक बार रूल बता देता हूँ, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस में आएगा, अगर यहाँ माइनस में तो माइनस आंसर आएगा। अभी ये दोनों सवाल में आप सवाल करके देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए आगे चलें, तो बताइए सवाल समझ में आया, आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल को हम कैसे करेंगे, प्लीज। चलिए अब देखिए ये सवाल है, इस सवाल को हम बनाते हैं। इसमें 4ab आपका आंसर आएगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले सीख लिया, मैं एक बार फिर से फार्मूला लिख देता हूँ। माइनस आपका आएगा, -4ab आएगा, यही आप जान लीजिए, माइनस नहीं प्लस आएगा, यहाँ प्लस है, ये आपको देख के तुरंत चीन लेना। यहाँ लिखना है 4 गुड़े फिर आपका 567, फिर आपको गुड़े 342, यही आपका आंसर आएगा। कुछ करना नहीं, हमको ऐसे देखना है, आपको टिक करना है और चले जाना है। क्यों, देख लीजिए कहाँ पे है, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल, इसमें माइनस आएगा, मैं बता दिया हूं आपको ट्रिक ना, यहाँ अगर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे तो माइनस आंसर आएगा। अगर मैं एक बार इस फार्मूले को हल करना चाहूँ, इस फार्मूले को मैं बना दूं, तो बताइए, देखिए मैं फार्मूले को बनाना चाहता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही है ना, फिर आपका माइनस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपका -4ab आएगा। अब -4ab लाना है, देखिए इसको करेंगे ए स्क्वायर, यहाँ प्लस बी स्क्वायर, यही तो है, फिर आप क्या करेंगे -2ab, फिर इसके बाद माइनस हो जाएगा एक आपका कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका +4ab, +4ab नहीं +2ab, ये हो जाएगा। अब +2ab हो जाएगा तो इसको लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब अंदर का निशान सब चेंज करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ 2ab आ जाएगा। क्यों, यही तो आएगा। अब 2ab आ जाएगा तो कुछ कट रहा है, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, कैंसिल, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कैंसिल, अभी माइनस है ये माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस यहाँ हो जाएगा, 4ab आ जाएगा। तो फिर 4ab यही आंसर है। तो बताइए, यही माइनस वाला सूत्र मैं हल किया हूँ ना। जब ये सूत्र आप हल कर लिए तो इसी सवाल पे आप रख दीजिए, क्या करना, -4 गुड़े आप लिखेंगे 457 गुड़े 321, यही आंसर आ जाएगा।
बस फार्मूले का कमाल है। मैं बताया था अलजेब्रा जो है ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, यही आपका आंसर सी वाला आंसर हो जाएगा। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ऐसा मुंह बना के मत बैठिए, है ना, ऐसा मुंह मत बना के बैठिए कि हमसे दुश्मनी हो जाए, ऐसा नहीं करना है। क्यों, चलिए अगला सवाल देखिए, आगे चलें। 21 नंबर सवाल हो गया, 23 नंबर तक तो आपको 30 उस नंबर तक तो दिखाई देंगे, है ना। अगला सवाल, अगला सवाल भी बनाएंगे आप आसानी से। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, समय इसलिए मैं ले रहा हूँ बाबू, क्योंकि वहाँ मैं ना रंग बिरंगा से लिख नहीं पाऊंगा, वहाँ रंग बिरंगा लिखने का अथॉरिटी नहीं है। जहाँ ये पीपीटी में लिखा जाएगा तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं उसमें आपको कर नहीं रहा हूँ। चलिए 21 नंबर सवाल हो गया। 22 नंबर सवाल से हम करेंगे, 22 से हम 26 तक देखेंगे, है ना। 22 से हम 26 तक देखेंगे। देखिए 22, अब इसमें 25 नंबर से देखिए सूत्र चेंज है। अब 25 नंबर में सूत्र चेंज है तो कुछ अलग है, तो कुछ अलग है तो उसको अलग तरीके से लगाएंगे। चलिए देखिए, सवाल तो एकदम साफ आपको दिख रहा होगा। अब कोई समस्या तो नहीं होगी, अब कोई समस्या कहना भी मत, क्योंकि बड़ी मेहनत लगी है बनाने में। क्यों, बहुत मेहनत लगी है ना। चलिए अब देखिए 22 नंबर सवाल आपका है। 22 नंबर सवाल में कुछ करना नहीं है, करना ये है कि कोष्टक में आपको 7 लिखना है, करड़ी में 5 लिखना है, यहाँ आपको 5 लिखना है, स्क्वायर कर देना। तो 7 और 5 बाहर निकाल देना, 7 पचे 35 कर देना है ना। 35 करके इसको करड़ी में कर देना, यहाँ 4 लिख देना। क्यों, यही तो लिखना है। बताइए आंसर कहाँ है? अच्छा, आपका कहीं लिखा है क्या 4 और 35? बी वाला आंसर हो जाएगा 22 का, बी वाला आंसर। बताइए आया समझ में? अगला सवाल लगाइए, बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, है ना। अब मैं बताया था आपको माइनस अगर यहाँ रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा, ये भी बताया था। क्यों, तो यहाँ माइनस कर लीजिए, ये माइनस आपका आंसर हो जाएगा, -1 में कर लीजिए। चलिए आगे देखिए 23 नंबर सवाल लगाते हैं। 23 नंबर भी आपका सेम उसी प्रकार कर लेंगे, है ना। 23 नंबर सेम उसी प्रकार सवाल कर लेंगे। इसमें तो आपका 2ab से गुणा करना पड़ेगा जी। एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा से थोड़ा सा अभ्यास करता हूँ। देखिए यहाँ निकालना पड़ेगा 7 गुणे 2, यहाँ प्लस 5 गुणे 2, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे 4, यहाँ हो जाएगा 2। यही तो, नहीं नहीं नहीं, सही है, वही था, वही आपका सही सवाल है ना। चलिए जो लगाया गया वही सवाल सही है, ऐसे नहीं। चलिए बताइए 23 नंबर सवाल बताइए। 23 नंबर में कुछ मत करिए, आपको 11 11 दहा में 110 कर लीजिए, इसको करड़ी में कर लीजिए, ये 4 कर लीजिए, ये माइनस कर लीजिए। ऐसा कहीं लिखा होगा तो आपका वही आंसर हो जाएगा, तो आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 का बी वाला, 23 का आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। 23 नंबर आपका सवाल समझ में आया। चलिए 24 नंबर भी सवाल लगा दीजिए आप तो। 24 नंबर सवाल में बस कुछ करिए मत, यहाँ देखिए 8 पचे 40 कर दीजिए, 40 और माइनस कर दीजिए 8। देखिए ऐसे इसमें क्या किया है, मैं एक बार अब करके दिखा देता हूँ। यहाँ 8 है और प्लस करड़ी में 5 है, इसका होल स्क्वायर है। 8 पचे 40 किया है, यही ना भैया, 8 पचे 40 किया है, ये आपका करड़ी में, यहाँ आपका 4। तो ऐसा कुछ आंसर बना नहीं है, देख लीजिए ऐसा कुछ है नहीं 8, तो इसको 4 बाहर कर दीजिए। जब 4 बाहर कर देंगे तो 4 से आप भाग करेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ बाहर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस, है ना। तो कहीं पे दिया है क्या, माइनस में आपको कहीं दिया है, तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें से 4 आप भाग करेंगे तो 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे एक बार जाएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 लिख दिए। तो 2 आपको बाहर कर देना, तो 2 दूनी आपको 4 से गुणा कर देना, 4 दूनी 8, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, फार्मूला अगर आप सीखे होंगे तो आप कर ले जाएंगे, नहीं सीखे होंगे तो आप जाके फार्मूला देख लेंगे। चलिए अगला सवाल लगाइए। ये देखिए ये माइनस है तो माइनस का आएगा, यही तो मैं बताया था। चलिए देखिए इस सवाल को लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या आ जाएगा। सेम उसी पे है, किस पे है, मैं लिखा देता हूँ सूत्र। यहाँ आपका क्या लिखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर आपका बराबर 2ab, 2ab, इसी पे आपका फार्मूले पे सवाल है। तो बस कुछ करना नहीं है, तो 4ab, आपको 4ab लिख दिया है, 2ab की जगह 4ab है, यही तो है बस। चलिए लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या है ना। इसका देखिए फार्मूला अगर देखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस आपका 2ab हो जाएगा, फिर इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी पे लगाएंगे, ये 4ab यहाँ रहेगा, है ना। तो बस आपका देखिए ये मान तो आपको दिया है, ये वाला मान दिया है। क्यों, ये आपका लिखा गया a और यहाँ माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया है, और आपका 4ab लिखा गया है। तो आपको निकालना का a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जोड़ेंगे 300 कितना 341 कर देंगे प्लस और 219 कर देंगे इसी का होल स्क्वायर। अब इसको जोड़ेंगे 9 एक 10 आ जाएगा, 4 एक 5 आ जाएगा, यहाँ 3 2 5 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे। 55 का आपको स्क्वायर जानते हैं कि कितना होता है 30 25 होता है। 30 25 आप लिख के डबल जीरो लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये आंसर है 30 25 आपका आंसर है। कहीं दिया है क्या 30 25 कहीं दिया है क्या भैया? 30 35 30 25 होना चाहिए क्यों? अब देख लेते हैं इसमें क्या करना भैया। तो सही तो है, यहाँ 5 छक्का 30 और 5 25 सही तो है, कुछ मिस्टेक है। मैं एक बार फिर से जोड़ देता हूँ, जोड़ने घटाने में कुछ हो सकता है, देख लीजिएगा। यहाँ देखिए 341 है कि नहीं, 341 सही है। फिर 219 भी सही है। इसको जोड़ेंगे 9 एक 10 10 के जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ जोड़ेंगे 4 एक 5 5 एक 6, हाँ कुछ जोड़ने में गड़बड़ हुआ था, यहाँ 5 हो जाएगा। इसका वो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 6 छवा का 36 हो जाएगा, 5 25 लिखा जाएगा। और यहाँ 5 छक्का 30 30 का दुगना करेंगे 60 हो जाएगा। यहाँ 6 3 6 5 11 3, तो आपका 31 लिखा जाएगा और आपका 36 डबल जीरो, यही आपका आंसर हो जाएगा। कहीं दिया है क्या ऐसा भैया? ऐसा कहीं दिया है तो दिया है डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आ गया समझ में? चलिए आपका ये आपका लास्ट सवाल होगा 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल देखिए सेम उसी प्रकार सवाल है जैसे अभी लगाया गया है ना, जैसे लगाया गया सेम उसी प्रकार सवाल है। इसमें भी कुछ करना नहीं है, क्या करना है अब वही आप कर दीजिए। मैं जोड़ देता हूँ 7 कितना 7 6 1 और कितना 2 3 9, तो यहाँ आ जाएगा जीरो, 6 3 9 10 के जीरो, फिर हो जाएगा 7 3 10, यहाँ 10 हो जाएगा। इसका आप करेंगे तो आप यहाँ कितना लगा देंगे 6 जीरो लगा देंगे, ये है आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे दिया ए वाला आंसर हो जाएगा, है ना आसान? बताइए ज़्यादा कठिन था? अब देखते हैं सवाल कितना बचा हुआ है, ठीक है। सवाल देखेंगे कितना बचा हुआ है। ज़्यादा सवाल तो नहीं होना चाहिए, जो सवाल आगे है आपका बहुत अच्छा सवाल है। सब और भी अच्छे अच्छे सवाल एग्जाम है आपको जो फार्मूले बेस पे क्वेश्चन पे है। 26 नंबर सवाल हो गया ना, 27 28 है ना, 29 30, चलिए 30 नंबर तक सवाल तो कर ही लिया जाए, है ना, बीच में क्यों छोड़ना। चलिए 26 नंबर हो गया ना सवाल, तो मैं यहीं पे सवाल को हल कर देता हूँ, कोई बात नहीं मैं यहीं पे हल कर देता हूँ। 26 नंबर सवाल हो गया ना। 27 नंबर सवाल में देखेंगे, इसको जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 3 7, फिर यहाँ 2 1 3, इसको जोड़ेंगे यहाँ 10 हो जाएगा। फिर ये 4 4 1 5 हो जाएगा। फिर इसमें आप कितना करेंगे भैया, ये 6 हो जाएगा। तो 56 का आप स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं कितना होता है, 7 छक 42, 42 25 आपका होता है। यहाँ डबल जीरो लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। क्यों लिखा गया है क्या ऐसा 42 25 डबल जीरो लिखा गया क्या, 42 25 डबल जीरो, डी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए 28 नंबर सवाल, ये भी आपका आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ लिखा गया 8 4 1, यहाँ 6 5 9, तो यहाँ हो जाएगा 10 के जीरो हो जाएगा, 5 4 9 9 1 10 के जीरो, फिर हो जाएगा 8 2 10 और 10 4 14, 14 1 15, यहाँ 15 हो जाएगा। 15 का वर्गमूल अभी आप किए थे 225, क्यों 225 होता है, आप 4 जीरो लगा देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। एकदम आसान सवाल था, एकदम आसान। आसान सवाल कब है, जब आपको फार्मूला याद रहेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर आपका लिखा रहेगा प्लस 4ab, फिर या कोष्टक में लिखेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तब आपको आसान लगेगा। नहीं तो अन्यथा आपको फार्मूला पता नहीं किस फार्मूले पे लगेगा तो आप सवाल को लगा नहीं पाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए 28 नंबर, दो सवाल और करते हैं। 29 नंबर और 30 नंबर सवाल करिए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। अब इसको आप कर लेंगे। देखिए मैं एक टाइप में सवाल में कितना आपको अभ्यास करा रहा हूँ, हालांकि मैं चाहता तो टाइप को चेंज कर सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अलजेब्रे का सवाल ये कहीं आपको सीखने को मिला नहीं होगा, ये कठिन होगा, इसीलिए मैं आपको सोच रहा हूँ ढेर सारा अभ्यास कराऊँ। इसमें आप जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 8 लिखेंगे, 4 लिखेंगे 1, यहाँ 7 4 1, यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ प्लस का सवाल होगा। देखिए यहाँ प्लस का है ना, जब जैसे आपको वहां दिख जाना चाहिए प्लस का सवाल है कि माइनस का सवाल है, वैसे ही आप देखेंगे तुरंत आप समझ जाना चाहिए ये प्लस का सवाल है कि माइनस का, तो प्लस का है ना, प्लस का सवाल है तो प्लस करेंगे। चलिए
चलिए जोड़ते हैं। देखिए इसमें कुछ गड़बड़ तो लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ आप करेंगे क्या, उसमें माइनस था, थोड़ा सा एक बार नीचे करते हैं। हाँ यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है। चलिए यहीं से सवाल को करेंगे, देखेंगे। अब ये जो सवाल है, इस सवाल को हम करें, इसमें थोड़ा सा आपका फार्मूला चेंज है। अगर देखेंगे तो यहाँ प्लस है, अगर प्लस है तो माइनस का आंसर आना चाहिए क्या। अब मैं एक बार करके देख लेता हूँ, करने में क्या है, 8 4 1 7 4 1, यहाँ आ जाएगा जीरो, यहाँ जीरो हो जाएगा और 7 1 आ जाएगा। इसको आप करेंगे वर्ग तो आपका कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। 10,000 कहीं दिया है क्या, 10,000 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। वहाँ आप प्लस कर रहे थे, यहाँ आपको माइनस करना है, ये माइनस का बन रहा है। वहाँ प्लस का था, ये देखिए ये माइनस का, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल देखेंगे, ये भी आसान है। 30 नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या किया है। 30 नंबर को इसमें भी आप माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 और 9, 519 लिखेंगे, 300 आप कितना 69 लिखेंगे। तो इसको आप जोड़ेंगे, यही तो है। इसको आप घटाएंगे, मैं थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, घटाना है सब, जोड़ना नहीं है। तो कितना भैया, यहाँ 5 1 9, फिर यहाँ 3 6 9, तो यहाँ आ जाएगा जीरो। और यहाँ आप उधार लेंगे 11, 11 में से 6 5 11, यहाँ 5 आ जाएगा। और आपका यहाँ बचेगा कितना, 4 1 15 हो जाएगा। 15 का वर्ग 225 होता है, और यहाँ डबल जीरो लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, यही तो दिया है। कहाँ पे दिया भैया, 225, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। 30 सवाल आपका कराया गया है। और भी सवाल है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए 30 से नंबर से बहुत भी सवाल है, लेकिन जो आगे ये सवाल अगला नियम आपका चेंज है, इसमें दूसरा फार्मूला लगेगा। देख लीजिए, थोड़ा सा आप देख लीजिए सवाल को, दशमलव में है, दशमलव देख के आपको घबराना नहीं है, ये भी सवाल आपका आसान है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। आपको समझ में सवाल पूरा आया, अगर सवाल समझ में पूरा आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करके आप ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।